हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टडी ब्लॉग। तो गुड मॉर्निंग। आज का दिन स्टार्ट करते हुए हम सबसे पहले निकल पड़ते हैं अपने जिम की ओर। और जिम जाने के बाद हमें कुछ बहुत सारे काम भी करना था, इसलिए सबसे पहले एनर्जेटिक काम स्टार्ट करते हैं। हालांकि वो सारे काम करने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमने नाइट स्टडी शेड्यूल स्टार्ट कर चुके थे। और जैसा कि हमारा मोबाइल अभी आ चुका था, तो हम अभी फ़िलहाल नाइट स्टडी की वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि मोबाइल से कुछ अदर काम भी रहते हैं। तो ये काम करने के बाद अभी स्टडी सेशन भी स्टार्ट करना है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आ रही है ना। जी देखो यार जरा इधर देखा रे। नंदे पूरा पूरा स्लो कर अरे जी क्या हुआ? और सच कहूँ ना, मुसीबतें बहुत आती हैं, बट मैंने एक अच्छा खासा रूटीन बना चुका हूँ कि जब भी मुसीबत आए तो समझ लो तुम बहुत अच्छी डायरेक्शन में चल रहे हो। क्योंकि अगर मुसीबत ही ना आए और तुम उनको फेस ना करो तो मतलब ही क्या उसका। वैसे तो कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि किस वक्त हम घर आते हैं, बट फिर भी हम 7:20 तक तो आराम से घर पहुंच ही जाते हैं। इंतजार करते हुए हमें दिखती है हमारी प्यारी एंजल। इसकी शक्ल देखो ना, कितनी मासूम है। घर आकर देखा तो नाइट स्टडी का पूरा सामान बिखरा हुआ था। वो पहले अरेंज करना चाहता था, बट पहले रूम की सफाई। एज ए एस्पिरेंट हमारे दिमाग में हजारों कहानियां चलती रहती हैं कि आज का दिन हमारा कैसा जाएगा, कि हम अपना बेस्ट दे पाएंगे, या फिर हमारी इनकम सोर्सेस क्या होगी, या फिर फ्यूचर में सारी प्लानिंग क्या होगी। इन सारी चीज़ों को अलग रखकर पहले कुछ काम कर लेते हैं, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग हमेशा चलने वाली है। एक पल के लिए रुक जाए मुश्किल है, बट अभी फ़िलहाल पूजा कंप्लीट करने के बाद कोचिंग के बच्चे भी आ जाते हैं, तो उन्हें पढ़ाना है। अभी मेरा फर्स्ट बैच होता है कोचिंग का, जहाँ मैं बच्चों को पढ़ाकर अपने काम की ओर स्विच कर सकता हूँ। और हाँ, एग्ज़ाम आ रहे हैं और 10वीं क्लास के बच्चों के ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है इस वक्त पर। और एग्ज़ाम तो हमारे भी नज़दीक आ रहे हैं और एग्ज़ाम कॉलेज के चल भी रहे हैं, तो जिस वजह से हम इतनी कंटिन्यू वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं। और बट फिर भी एग्ज़ाम का पढ़ने से ज़्यादा अपने यूपीएससी प्रिपरेशन पर ध्यान दे रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि कॉलेज के एग्ज़ाम तो आसानी से दे सकते हैं, पर यूपीएससी काफ़ी टफ हो जाता है। और ये रहे हमारी रूम की हालत। देन सबसे पहले जमाने के बाद ये हमारी स्टडी शेड्यूल की ओर चल जाते हैं, और ये पहला सेशन स्टार्ट करते हैं। करीबन 4 से 5 घंटे का चलता है ये। जब भी मैप पर कुछ पढ़ता हूँ ना, तो उस पर अंडरलाइन जरूर कर लेता हूँ, ताकि मेरी निगाह उन पर आसानी से चली जाए और मैं देख सकता हूँ कि मुझे क्या पढ़ा था और मुझे क्या याद रखने की चीज़ें हैं। अब क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, बट अब लगी है भूख, तो पहले खाना खाएंगे और फिर कंप्लीट करेंगे। लेकिन वेट, मैंने कुछ लेके आया था, वो तुम्हें बताना है। फोटोकॉपी के पेजेस, जिसमें हमने सारे बल्कि नोट्स को कस्टमाइज करेंगे। कुछ स्टिकी नोट्स जिनकी मदद से हम आईएमपी चीज़ें लिखेंगे, और हाइलाइटर जिससे हम इम्पोर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करेंगे। अब सेकेंड कोचिंग बैच स्टार्ट होने से पहले ही मैं उठा था, जहाँ देखा हीरो आराम से सो रहा है और हमारी एंजल बाहर बांधी हुई है। ये बहुत मस्ती करने लगी, इसलिए इसे बाहर ही बांधना पड़ता है। और धूप है तो ठंड का माहौल है, तो इसे थोड़ी सी अच्छा भी लगेगा जब बाहर ही घूमेगी। और ये देखो कितना अच्छा दिन है, बट हम फिर भी इंजॉय नहीं कर पाए।
और एंजॉयमेंट तो हो रही है इनकी। अब कोचिंग के बच्चे आ चुके हैं तो उनके आने से पहले पहले सारी चीजें अरेंज कर लेता हूँ। I come in, sir. I come in, sir. और हमारे कोचिंग के सारे बैच कंप्लीट होने वाले होते हैं और ये बैच में काफ़ी बड़े बच्चे आते हैं क्योंकि इनके एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आने वाले हैं और आई थिंक फरवरी के आसपास इनके एग्ज़ाम भी कंडक्ट होने वाले हैं। मैंने अपने इस खजाने की वजह से बहुत सुना हूँ क्योंकि यही एक चीज़ है जो मुझे रात में स्टडी करने के लिए जगाए रखती है। इतनी सारी कॉफ़ी, और अगर ये घर में किसी को दिख जाए तो मेरी कभी भी 12 बज सकती है क्योंकि ज़्यादा कैफीन अच्छा नहीं होता। तुम्हें पता है काफ़ी सारे लोग हमारी इस जर्नी में हमें छोड़कर चले गए, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक हमारे साथ हैं और उन लोगों के लिए दिल से थैंक यू सो मच क्योंकि तुम अभी तक रुके हुए मेरे लिए। देखो, हालांकि मैंने बहुत सारी चीज़ें करी है, बहुत सारी अपनी यूपीएससी की जर्नी में चीज़ें इंप्लीमेंट की है, बस मैं तुम्हें वीडियो में नहीं बता पाया। बट सीरियसली हमारी तैयारी बेहतरीन चल रही है, जितना हमें दे सकते हैं बेस्ट उतना दिया है। और अगर तुम कहोगे वीडियो बना रहे हैं तो फिर कहाँ से बेस्ट होगा, तो देखो रील्स स्क्रॉल करने के चक्कर में अगर मैं रहा तो ये वीडियो बनाना मेरे लिए तो थोड़ा सा अच्छा ही है ना। और इसके बाद कल एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में पढ़ने के लिए थोड़ा कंटेंट होना चाहिए, तो हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, इसकी एक रीडिंग कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम में हम लिख सके। इकोनॉमी का पेपर है तो आई थिंक हमारा पेपर अच्छा जाएगा। और साथ ही साथ तुम लोगों की कमेंट्स पढ़कर मुझे काफ़ी खुशी होती है, चाहे वो हार्ट की इमोजी भेजो तुम या चाहे कुछ क्वेश्चंस करो, उसके लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो कंटिन्यू लाने के मैं ट्राई करूँगा। और साथ ही साथ जैसे ही हमारा वेब कैमरा आ जाता है हम लाइव स्टडी सेशन की ओर रुख करेंगे। तो अभी के लिए अगर तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ डाउट हो, या अगर तुम्हें क्लासेस वगैरह की मदद चाहिए तो तुम पूछ सकते हो। हालांकि कुछ क्लासेस अभी मुझे नहीं मिली है, मुझे आपने कहा था ना ऑप्शनल की क्लासेस के लिए, तो अभी मुझे नहीं मिली है। अगर वो पेड क्लासेस भी होगी तो मैं परचेस करके आपको पक्का दे दूंगा, बट अभी के लिए मुझे नहीं मिली है। नोट्स वगैरह मिल रहे हैं पर क्लासेस नहीं मिली। अगर जैसी मिलती है तो मैं आपको पक्का दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखना और टाइम पर सोना। थैंक यू सो मच।